नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र 1 करोड़ लोगों की राय से बनेगा, जिसके लिए 5 से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। लोगों से मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। सुझाव पेटियां हर चौक चौराहे, स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और बाजारों में रखी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने हुंकार भरी और कहा कि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी हर कीमत पर बाबरी मस्जिद बनाएगी, कोई एक ईंट भी नहीं हिला सकता। अयोध्या में जो मस्जिद तोड़ी गई थी वही यहाँ बेलडांगा में बनेगी। 300 करोड़ रुपए के बजट से मस्जिद के साथ साथ एक हॉस्पिटल, एक गेस्ट हाउस और एक मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। बताया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्रालय को इस मामले में सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत भी कराया है। प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। जाहिर तौर पर यह संदेश है कि एफडीटीएल फिलहाल भले ही वापस हो गया हो, लेकिन इंडिगो को भी इसे मानना ही पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार जांच के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बड़े कदम उठाए जाएंगे। देश भर के कई राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर सर्वे करवा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एसआईआर में गलत जानकारी देने के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के मुताबिक रामपुर की रहने वाली नूरजहां नाम की महिला ने अपने 2 बेटों आमिर खान और दानिश खान के बारे में गलत जानकारी फॉर्म में भरी। दोनों बेटों में एक दुबई और दूसरा कुवैत में कई सालों से रह रहा है, लेकिन मां ने ये जानकारी छिपाकर उन्हें भारत में रहने वाला दिखाया। इतना ही नहीं, फॉर्म में दोनों के फर्जी साइन भी कर दिए गए। बाबरी मस्जिद इन बंगाल। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जा रही मस्जिद को बीजेपी नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश बता रहे हैं, जो मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए की जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कहना है कि यह तथाकथित मस्जिद परियोजना कोई धार्मिक प्रयास नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य भावनाओं को भड़काना और वोट बैंक को मजबूत करना है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचे, लेकिन बंगाल में हुमायूं कबीर को सत्ता का संरक्षण मिला है, तभी उनके हौसले इतने बुलंद हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जा रही मस्जिद के मुद्दे ने राज्य में राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुमायूं कबीर को राज्य की सत्ता का संरक्षण है। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बाबर क्या, उसका बाप उमर शेख भी कब्र से आ जाए तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। उस घाव को भरने का काम हम लोगों ने कर दिया है। यही काम यूपी में करके दिखा दें, नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहां सत्ता का संरक्षण है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रख दी। अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस के पर इसकी आधारशिला रखने से भाजपा में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुली चुनौती दे दी है, कहा है कि बंगाल जाकर भी मस्जिद को ढहा देंगे। मिर्जापुर में केशव ने कहा कि 6 दिसंबर हमें 2 महत्वपूर्ण विषयों के लिए याद है। एक, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि और दूसरा बाबरी ढांचा विध्वंस के लिए। अयोध्या की तरह बंगाल में भी मस्जिद को ढहा दिया जाएगा। देश की जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती है।